अच्छा देखो, तो फिर हम आज अब हम नेक्स्ट पेज करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हमने कर लिए थे 1 से लेके 20 तक, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वाले थे जो वो मैंने मार्क कर रखे हैं। अब हम इस वाले पेज में भी करने वाले हैं, वो 21 से लेके 59 तक जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और जो थोड़े से मुश्किल होते हैं वो हम ज़्यादा याद करेंगे। बाकी जो नहीं है अंडरलाइन वो हाईलाइटेड वो थोड़े से इजी ही हैं इन माय ओपिनियन। इफ़ यू फाइंड देम डिफ़िकल्ट टू then you can go through this as well, and please make short notes of these in your vocabulary copy, or if you do have the book then you can revise from that also. Okay, so first is assimilation माने absorb into system, assimilated मिला लिया, ठीक है, अपने अंदर मिला लिया, assimilate कर लेना, मिलन कर लेना, घोल लेना, असीमिलेट कर लेना, ठीक है। एब्जॉर्ब इनटू सिस्टम बोला है इसमें, लेकिन असीमिलेट करना तो मतलब किसी भी चीज़ में असीमिलेट हो जाता है, वो घोल लेना, मिला लेना, ठीक है। ऑस्पिशियस माने बहुत ही शुभ कार्य, गुड लक का कार्य है, बोलते ना व्हाट एन ऑस्पिशियस डे, बहुत ही मंगलमय दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, ऑस्पिशियस डे, ठीक है। अवेरिशियस माने लालची, ग्रीडी। अब देखो ग्रीडी बोल बोल के तो सब बोर ही हो गए तुम लोग, ठीक है, और ये तो एसएससी या बैंकिंग में पूछने भी नहीं वाला है ग्रीडी क्या होता है। लेकिन अवेरिशियस ये बहुत ही एक अच्छा वर्ड है, तो प्लीज़ इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। अवेरिशियस ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेनेडिक्शन माने आशीर्वाद, ब्लेसिंग देना, ठीक है, आशीर्वाद देना, बेनेडिक्शन। बेनेवोलेंस माने काइंडनेस, जैसे बेन जो वर्ड होता है ना, बेन, ये जो बेने होता है ना, बेन मतलब ये होता है गुड, अच्छे के लिए होता है। अब तुम देख लो इसमें पॉजिटिव का सेंस आएगा। बेनेडिक्शन माने कुछ अच्छा, ठीक है। और डिक्टेशन बोलते हैं ना, डिक्टेशन बोलना, किसी को देते थे हमको बचपन में ना डिक्टेशन की क्लासेस, इंग्लिश की डिक्टेशन की क्लासेस, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि बेनेडिक्शन मतलब कुछ भी अच्छा बोला जा रहा है। बेनेडिक्शन मतलब क्या अच्छा बोला जा रहा है, किसी को ब्लेसिंग्स ही दी जा रही है। भाई जब हम किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम उसको गुड लक बोल रहे हैं, ठीक है। तो अवेरिशियस माने तो हो गया लालची, अवेरिशियस माने लालची, ग्रीडी, और बेनेडिक्शन माने कुछ अच्छा बोलना किसी के लिए, तो मतलब हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। बेनेवोलेंस माने क्या होता है, ये भी दया के भाव से, काइंडनेस है तुम्हारे अंदर, बेनेवोलेंस, बेनेवलेंट, ठीक है। बेरीवमेंट माने मातम या फिर मॉर्निंग वो वाला मॉर्निंग नहीं है, MOR प्लीज़। अब साथ में वोकैबुलरी तो आप पढ़ ही रहे हो, इनके स्पेलिंग्स का भी काफ़ी ध्यान रखिए, ये उसमें भी आती है स्पेलिंग एरर चेक में, ठीक है। एरर में दे देगा आपको, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे वो लोग, या फिर आपको स्पेलिंग मिसस्पेल्ड जो है उसमें आपको सही करनी पड़ेगी। तो अब अवेरिशियस की स्पेलिंग देखो, है ना, कभी इसमें से कोई यू हटा देगा, कभी आई हटा देगा, ठीक है। और बेरीवमेंट में ए को ई को उल्टा कर देते हैं वो। ये मॉर्निंग जो है इसका, ये मॉर्निंग माने ये दुख वाला मॉर्निंग है, ना कि वो वाला मॉर्निंग है, ठीक है। तो बेरीवमेंट माने मातम, मॉर्निंग। बी स्मर्च माने बदनाम करना, टू डिफेम करना, ठीक है। बी स्मर्च बदनाम करना, टू डिफेम। इसको वैसे तो वोकैबुलरी याद ही करनी पड़ेगी, अगर नहीं याद आ रही है तो ऐसे बोल सकते हो, उसकी आँख में मिर्च डाल दी और वो बाहर आँखों में मिर्ची लेके भटक रहा है, मतलब घूम रहा है, वो कोई उसकी आँख में पानी डाल दे ताकि वो जगह जगह भटक रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उसकी बदनामी हो रही है। बी स्मर्च आँखों में मिर्ची डाल दी, बी स्मर्च मतलब बदनाम होएगा, वो बाहर बेचारा घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसी वो सो रहा था और उसकी आँखों में मिर्ची डाल दी और वो इधर उधर भागा फिर रहा है, और उसको डिफेम कर दिया लोगों ने कि भाई देखो ये कैसे पूरे मोहल्ले में घूम रहा है, तो उसको बदनाम कर दिया। अब बहुत ही सिली सी ट्रिक लगेगी आपको ये, लेकिन आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस,
लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि याद करना, और हमारे सामने जो उधर एग्ज़ाम के अंदर जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, बस उसमें से हमको थोड़ा सा भी अगर आइडिया लग जाता है ना कि यार इसका हमने पढ़ा था, तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो हमने तो याद कर ही लिए हैं। अवेरिशियस माने क्या होता है? ग्रीडी माने लालची, और बेनेडिक्शन माने किसी को अच्छा बोलना, मतलब किसी के लिए ब्लेसिंग्स देना, किसी को गुड लक बोलना। बेनेवोलेंस माने तो हमें पता ही है, काइंड, दयालु। बेरीवमेंट माने मातम, मॉर्निंग, दुख, ठीक है। बेरीवमेंट अवॉरिशियस, बेनेडिक्शन, बेरीवमेंट, बीस्मर्च, मिर्ची डाल दी, भटका फिर रहा है, डिफेम कर दिया उसे, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी माने नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ये सब IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, और जो बाकी भी और भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको भी ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे। याद करने के लिए आप IAS IPS रख सकते हो, गवर्नमेंट रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। ये देखो, अब अवेरिशियस और कैप्रिशियस आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन अवेरिशियस माने ग्रीडी और कैप्रिशियस माने सन की। अजीब सा बिहेवियर है उसका, अलग ही है। कैप्रिशियस कैवलकेड माने काफिला जो जाता है ना, काफिला शिप्स का या व्हीकल्स का, तो काफिला जब जाता होता है तो उसको कैवलकेड बोलते हैं। कभी क्या कहते हैं, जवानों का भी काफिला जा रहा होता है ना, मतलब आर्मी का भी काफिला जा रहा होता है, तो कैवलकेड बोलते हैं, कैवलकेड, ठीक है। सिमेट्री माने एक सिमेट्री तो SY वाला सिमेट्री होता है, और ये सिमेट्री है कब्रिस्तान वाला सिमेट्री, बरियल ग्राउंड, ठीक है ना, लाशों को जहाँ दफनाते हैं, कब्रिस्तान सिमेट्री। और वो कौन सा सिमेट्री होता है? SYMMETRY, वो सिमेट्री, वो दूसरा सिमेट्री होता है। वो सिमेट्री होता है सिमिलर, बीच में से हाफ करोगे तो इधर भी सेम दिखेगा, उधर भी सेम दिखेगा। अब ह्यूमन बॉडी देख लो, ये भी सिमेट्रिकल बॉडी है। अपने आप को हम दूसरों को बीच में से अगर हाफ देखोगे तो देखो उसका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड सेम है, लेफ़्ट लेग और राइट लेग सेम है, तो सिमेट्री है हम भी, ठीक है, इन अ सिमेट्री। शिवलरी माने वीर या सभ्य, गैलेंट और कर्टियस। अब ये वाला वर्ड बहुत अच्छा है, जो लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं ना, ये सारे वर्ड अच्छे हैं। राइट पे भी इनके मीनिंग है सही, लेकिन अब वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, कभी कभार पूछ लेते, कभी बहुत इजी पेपर बना दिया उन्होंने, या डुएबल क्वेश्चन में जो डालना होता है तो गैलेंट और कर्टियस वो डाल सकते हैं। लेकिन शिवलरी इज़ अ गुड वर्ड। वीर और सभ्य बोलते हैं ना, यार ये तो बड़ा शिवलरस मैन है, मतलब थोड़ा सा सभ्य है, जो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना, शिवलरस, शिवलरी। तो याद हुए कि नहीं हुए? अवेरिशियस माने लालची, बेनेडिक्शन माने ब्लेसिंग्स, बेनेवोलेंस माने काइंडनेस, बेरीवमेंट माने दुख, मातम मॉर्निंग, बीस्मर्च माने डिफेम करना, कैप्रिशियस माने सन की, पागल या अजीब ही उसका बिहेवियर है, अजीब सा ही, ठीक है। कैवलकेड माने काफिला जिसका जा रहा होता है, किसी भी चीज़ का काफिला, शिप्स का लगा लो, या फिर ये व्हीकल्स का लगा लो, जैसे जाते हैं ना वो काफिला लेके भी अपने ढेर सारी बाइक्स उठा के जो चले जाते हैं, मैराथन पे निकल जाते हैं, किस पे निकल जाते हैं, तो प्रोसेशन ऑफ व्हीकल, शिप्स एट्सेट्रा माने किसी का भी काफिला, या फिर अपना काफिला लेके आर्मी मैन ही जा रहे होते हैं, तो वो भी कैवलकेड आ जाता है, ठीक है। सिमेट्री माने कब्रिस्तान, और शिवलरी माने बहुत ही गैलेंट और कोर्टियस बंदा, वीर, सभ्य इंसान, या हाँ सभ्य इंसान, शिवलरी, ठीक है। और सर्क्यूटस माने सर्किट है ना, घुमावदार गोल गोल सर्किट या सर्क्यूटस याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लगा सकते हो कि जो MBBS में था मुन्ना भाई, अब उसका एक दोस्त था, उसका नाम था सर्किट,
डायग्राम सर्किट देखो क्या लॉजिक से, मतलब ये लोग डायरेक्टर भी मूवी बनाते हैं, है ना, क्या उसका दिमाग से नाम रखा हुआ है सर्किट। सर्किट माने जो उसके गोल गोल घूमता रहता है, उसी के साथ चिपका रहता है, वही उसके ही साथ रहता था, हर काम में उसका साथ देता था। सर्किट माने राउंड अबाउट, ठीक है। क्लेयरवॉयंट माने दूरदर्शी, एबल टू सी बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन या फार साइटेडनेस। क्लेयरवॉयंट माने दूरदर्शी, जो तुम काम कर रहे हो उसको करते करते या तुम्हारा जो परसेप्शन है ना, सोचने का जो तुम सोच रहे हो वो ऑर्डिनरी चीज़ों से अलग है। और वो तुम्हें पता है वो कैसे आता है? बाय रीडिंग। यू नीड टू रीड बुक्स। बुक्स रीड करेंगे तो हमारा जो फायर साइटेडनेस होता है या जो हमारा इंटेलेक्ट होता है ना, वो बढ़ता है। बोलते हैं ना किसी को नैरो माइंडेड पीपल, उनको नैरो माइंडेड पीपल क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं बोलेंगे हम हिंदी में, उसको फार साइटेडनेस नहीं है ना उनमें। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं इतने ज़्यादा, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ लोग जो बकवास करते हैं नैरो माइंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना, अपना जो परसेप्शन है उसको ऑर्डिनरी से बाहर रखना, चीज़ों को देख पाना कि दैट विल लीड टू अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। और जो तुम सोच रहे हो और जो बाकी जो लोग सोच रहे हैं उससे तुम डिफरेंट जो सोच रहे हो, बल्कि जो तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम्हारा ज्ञान है वो काफ़ी उनसे ज़्यादा है, ठीक है ना, जो तुम्हारी विजडम है, दैट इज़ नोन एज क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट दूरदर्शी हो तुम, फार साइटेडनेस है ना। तुम्हें किसी भी चीज़ पर डिसीजन बनाना होता है, तुम्हारे घर वाले कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारा कभी कभार होता है कि तुम्हारा ओपिनियन कुछ अलग कहता है ना। तुम्हारा ओपिनियन क्यों अलग बोलेगा? तो तुम देखना ना, कई जो लोग होते हैं ना उनका जो ओपिनियन होता है ना वो एकदम अलग ही होता है, उनका देखने का जो नज़रिया होता है। क्योंकि एक तो नज़रिया जो होता है ना हमारा सिर्फ दो ही चीज़ों से बढ़ता है। किस तरीके से? एक तो किताबें पढ़ने से, भैया बुक्स रीड करो, बुक्स रीड करो और बुक्स रीड करो, ठीक है। उसके बाद घूमो, बाहर जाओ और घूमो और एक्सपीरियंस लो, दुनिया को देखोगे, दुनिया से मिलोगे, दुनिया को जानोगे, तुम्हारा जो सोचने समझने का तरीका है वो बदलेगा, तुम्हारा एक्सपोजर होगा, है ना। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट, वॉयंट, ठीक है, क्लेयरवॉयंट, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा विजन, इसको ऐसे ही लगा लो, क्लियरवॉयंट, विजन क्लियर, ठीक है। क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट, तुम्हारा विजन एकदम क्लियर है, दूरदर्शिता है, फार साइटेडनेस है, दूर का देख पा रहे हो, दूर का सोच पा रहे हो, बियॉन्ड द रेंज सोच पा रहे हो। ऑर्डिनरी तुम्हारा परसेप्शन नहीं है, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत टाइम दिया हमने इस पर, ये अब तो याद हो ही गया होगा। अब ऊपर से देखो, वेरिशियस, बेनेडिक्शन, बेरीवमेंट, बीस्मर्च, कैप्रिशियस, कैवलकेट, शिवलरी, सर्किटस, क्लेयरवॉयंट, ठीक है। अवेरिशियस माने लालची, बेनेडिक्शन माने किसी को ब्लेसिंग्स देना, बेरीवमेंट माने उदास, मातम या फिर मॉर्निंग, बीस्मर्च माने उसको डिफेम कर दिया, उसको बदनाम कर दिया, कैप्रिशियस माने सन की, पागल, थोड़ा अजीब सा बिहेवियर है, वियर्ड बिहेवियर है, कैवलकेट माने किसका काफिला जाना, शिवलरी माने बहुत ही ज़्यादा वीर या सभ्य इंसान, सर्किट माने जो गोल गोल घूमता है, सर्किटवस, ठीक है। और क्लियरवॉयंट माने दूरदर्शी, फार साइटेडनेस, एबल टू सी बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, ठीक है। ये तो हमने याद कर लिया, 1 2 3 4 5 6 याद हो गए हमको, 6 नहीं 6 7 8 9 10 याद हो गए। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है क्लाइंटली। क्लाइंट हमें पता है ना कौन होता है क्लाइंट। कुछ भी नौकरी कर रहे हो वहाँ को हमें क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जहाँ उनका जो समूह होगा, उनका जो ग्रुप होगा, उसको हम क्लाइंटली बोलेंगे। क्लाइंटली। कोलैबोरेट करना माने साथ साथ काम करना। अभी तुम देख रहे होगे ये इन्फ्लुएंसर्स ये क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेट, वाई दे आर कोलैबोरेटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोलैबोरेट, माने साथ साथ आना, साथ साथ काम करना, ठीक है। यार तुम मेरे साथ कोलैबोरेट कर ले, कोई
कोई फैशन के बिज़नेस में है, कोई इन्फ्लुएंसर है, अपना डेली का ब्लॉग चला रहा है, साथ में आएंगे तो दोनों का काम बन जाएगा। खुद तो कोलैबोरेट करो, उसका भी काम चल गया, उसका भी। कोलेट माने कलेक्ट करना, जमा करना, ठीक है। कोलेट, क्यूमुलेटिव, अक्यूमुलेटिव, ये सब होता है जमा करना, कलेक्ट करना। कमोमरेट मतलब क्या होता है? याद में मनाना। क्या मनाते हैं हम 5 सितंबर को? सोचो 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? सोचो और कमेंट करना, ठीक है। किसकी याद में जो उस काम को मनाया जाता है, टू सेलिब्रेट इन द मेमोरी ऑफ, ठीक है ना। किसी की याद में जो मनाया जाता है उसे हम बोलते हैं कमोमरेट। कॉमिटेंट माने कॉम, देख रहे हो कॉम, बीच में जो कॉम आ रहा है, ये कॉमरेड। कॉमरेड मूवी देखी है? कॉमरेड मूवी पता है उसका नाम क्यों है? इतने सारे बच्चे होते हैं वो कॉलेज के, वो साथ में फ्रेंड्स होते हैं। कॉमरेड माने मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कॉमिटेंट माने सहयोगी। अकम्पनिंग, साथ में आ जाना। कंडेम एंड इसमें साइलेंट रहता है, ये भी ध्यान, प्रोनाउंसिएशन पे भी देख रहे हो ना मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। कंडेम करना माने निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना, बोलना किसी को कि यार ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कंडेम करना, हर किसी को हर चीज़ में कंडेम करना भी गलत बात है। जो जेन्युइन चीज़ है, जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, तो तुम उसको कंडेम कर सकते हो उस पर्सन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा कोई छोटा भाई है, तुम्हारी कोई छोटी बहन है, या कोई भी है, तुम किसी को यार हताश कर रहे हो, उसको बार बार कंडेम, उसको क्रिटिसाइज़ कर, यार कुछ होता है ना। ये जो अभी केस आया है, वो लड़की को मार दिया उसके पेरेंट्स ने, बार बार उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, नीट में इतने कम नंबर आए, नीट में कम कर, कंडेम कर रहे थे वो उसको। कंडेम, बंदे को उतना ही कंडेम करना चाहिए जितना वो झेल सके, ये नहीं कि अधबद के उसके पीछे पड़ जाओ, ठीक है। अब ये भी तुम्हें याद हो ही गया होगा। कंडेम माने निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना। कन्वीनियंस माने सुविधा, फैसिलिटी, कन्वीनियंस। वो कन्वीनियंस स्टोर बना रखे होते हैं ना, कन्वीनियंस स्टोर उनका नाम क्यों पड़ा है पता चला है? कन्वीनियंस माने तुम्हारी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस स्टोर, ठीक है ना। कॉरिजिबल माने जो सुधारा जा सके, मतलब करेक्टेड। अब देखो इसमें कॉर आ रहा ना, कॉरिजिबल मतलब करेक्टेड। अगर इधर आ जाता इनकॉरिजिबल, या इन आ जाता, इनकॉरिजिबल आता है, इनकॉरिजिबल तो मतलब नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। और कॉरिजिबल माने करेक्टेड। और कॉटेज देखो इधर, कॉटेज माने नौकर चाकर का समूह, जो लोग, प्रोसेशन ऑफ स्पेशल फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है। जो भी फ्यूनरल्स का जो प्रोसेशन जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं कॉटेज, ठीक है। कडल तो भैया आजकल के ज़माने में सबको पता है कडल। क्यूमुलेटिव वो मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब हमारे पास 3 वर्ड हो गया इकट्ठा के, क्या? कोलेट, अक्यूमुलेटिव और ये क्यूमुलेटिव, ठीक है। डिसीव, ये भी तुम्हें पता ही होगा, धोखा देना, चीट करना। डिसीव, चीट, फ्रॉड, बिट्रे, ये सब सिमिलर से हैं, ठीक है। बिट्रे, चीट, डिसीव, टू फूल समवन, ये सब एक ही जैसे हैं। धोखा देना, डिसीव समवन, डिसीव, बिट्रे, टू फूल, टू चीट। डिलीशियस, सबको पता है, ये तो बचपन से ही सुनते हैं, डिलीशियस, व्हाट आर डिलीशियस केक, ठीक है। डेल्यूज माने भी पता ही होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जून जुलाई अभी पढ़ते रहो, और नहीं पढ़ते हो ना तो शुरू कर दो, ठीक है। डेल्यूज माने फ्लड, बाढ़ आ गई, बाढ़, ठीक है। डेसिकेशन माने सूखा कर देने वाला, डेसिकेशन माने सूखा कर देने वाला। द एक्ट ऑफ ड्राइंग अप, डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन, ठीक है। डिग्रेशन, भटक जाना, अपने गोल से भटक जाना, या डिपार्चर फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है। डिग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन, आगे बढ़ते जाना। डिग्रेशन, अपने पाथ से भटक जाना। डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस आ जाना, कुछ गलत हो जाना, बोलते हैं ना यार इसमें ना कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है इसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो अजीब है। डाइवर्जन माने ये भी अपने पाथ से
इधर उधर हो जाना, एक्ट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन। डाइवर्जन बोलते ना, जब सड़क पे जाते होगे तो देखा होगा तुमने, कहीं पे लिखा होता है डाइवर्जन है, इधर डाइवर्जन मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, डाइवर्जन। इक्यूमेनिकल, इक्यूमेनिकल माने वर्ल्ड वाइड इन इफेक्ट, वृहद प्रभाव डालने वाला। इक्यू मतलब जो भी काम हो रहा है, जैसे कि तुमने अभी देखा होगा रशिया और यूक्रेन का, ये देखा होगा ना वॉर, ये वॉर चल रही है, उनकी लड़ाई चल रही है। अभी इज़राइल और इसकी वॉर चल रही थी, ईरान की। तो तुमने इससे क्या समझा? वॉर तो चलो एक अपनी जगह उनकी हो रही है आपस में, लेकिन इससे हो रहा है पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि भैया तेल देता है ईरान, वो बंद कर देगा तो बंदे कहाँ से लेंगे। उसके बाद उसने तो ये तक धमकी दे दी कि वो अपना जो क्या कहते हैं, वो जो रास्ता है वो भी बंद कर देगा। कौन सा रास्ता? हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट, उसको बंद कर देगा तो क्या होगा, पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट आ जाएगा भैया, सबको घूम घूम के जा के देनी पड़ जाएगी चीज़ें, और कॉस्ट तो तुम्हें पता ही है फिर कहाँ से कहाँ आसमान छुएगी। तो इन सब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट पड़ना, ठीक है, सब पर प्रभाव पड़ रहा है। इक्यूमेनिकल, इक्यूमेनिकल, इक्यूमेनिकल। एफरवेसेंट, एफरवेसेंट माने बुलबुलों से भरा, उल्लासपूर्ण, चियरिंग, वाइब्रेंट, फिजी, बढ़िया एकदम, मस्त है, उल्लासपूर्ण है, गज़ब के दिन है, आएंगे हमारे भी, नौकरी लगेगी तो, ठीक है, हैप्पीनेस होएगी। एफरवेसेंट हम भी कभी ना कभी तो फील करेंगे ही ना, है। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन माने मुक्ति, मुक्ति, लिबरेशन, फ्रीडम, ठीक है। एनमिटी माने दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, एनमिटी माने दुश्मनी, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है ना। एनमिटी और ये क्या कहते हैं, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, ये दुश्मनी वाले भी बहुत। एंटरप्रेन्योर तो तुम्हें पता ही है, जो नया नया अपना धंधा शुरू करता है, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स है। एन्यूमरेट माने ये भी क्या कहते हैं, सूचीबद्ध करना, इसको भी इन्यूमरेट करना, मतलब वो गिन लेना, ठीक है ना। इन्यूमरेट, इसका कितना कॉस्ट वॉस्ट आ रही है सब कुछ निकाल लेना। तो स्पेसिफाई वन आफ्टर दी अदर। इक्विटेबल माने फेयर, रीजनेबल, कुछ भी इधर उधर नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, सब इक्विटेबल है, बराबर है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए हैं अब इतने वर्ड। आई एम डैम श्योर दैट you definitely have learned 90 to 95% of these words। नहीं आता ना, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ आपको ये याद हो ही गए, क्योंकि मैंने ये बहुत बार रिपीट कर दिए यार, बहुत बार रिपीट कर दिए। अब फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, 1 से लेकर वो भी 60 तक, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और जो अब क्लास में पढ़े हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए थे सिर्फ वही बोलने वाली हूँ, ठीक है। एडवर्सरी माने ओपोनेंट, एनार्की माने अराजकता, लॉलेसनेस, एनाथीमा एबॉरेंट, हेट्रेड, ठीक है। असेंडेंसी, स्टेट ऑफ बीइंग इन द पोजीशन ऑफ पावर, जो पावर की पोजीशन पे आ जाए, असेंडेंसी, ठीक है, असेंड कर दिया। असीडुअस माने डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। अवारिशियस, लालची, ठीक है। बेनेडिक्शन माने किसी को ब्लेसिंग देना, अच्छी बातें बोलना, बेनेडिक्शन। बिरीवमेंट माने दुख, दाई या मातम या मॉर्निंग, ठीक है। बीस्मर्च माने किसी को डिफेम कर दिया, ठीक है, मिर्ची डाल दी उसकी आँख में, ऐसे याद कर लो, बदनाम कर दिया, ठीक है। कैप्रीशियस, कैप्रीशियस माने सनकी, भैया अजीब ही उसकी हरकतें हैं। ऑफ वियर्ड बिहेवियर, और वियर्ड बिहेवियर। कैवलकेड माने किसी का काफिला जाना, ठीक है। शिवलरी माने शिवलरस है, ही इज़ वेरी शिवलरस, ठीक है। लड़कियों को तो वैसे ही जल्दी से याद हो जाता है ऐसी शिवलरस बोल के। शिवलरस माने बहुत वीर या सभ्य इंसान, सभ्य है तो वो पक्का याद कर लेंगे। सर्किटस माने घुमावदार, जो गोल गोल घूमता रहता है, वो एमबीबीएस में जो सर्किट था। क्लियर पॉइंट माने तुम्हारा अलग ही, तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग है, तुम्हारा आउट ऑफ द रेंज है, जो तुम सोच रहे हो बहुत बढ़िया, यू हैव दैट विजडम, ठीक है, तुम्हारा परसेप्शन के हिसाब से फार साइटेडनेस है तुम, ठीक है। क्लाइंटली माने क्लाइंट्स का ग्रुप, क्लाइंटली। कोलेट माने कलेक्ट, असिमिलेट माने मिलाना, एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद कमोमोरेट माने किसी की याद में जो कुछ भी फंक्शन मनाया जाता है, ठीक है, किसी की याद में। कॉमिडेंट माने सहयोगी, कॉमरेड से हमने इसको याद किया था, कॉमरेड, ठीक है।
अकम्पनिंग, साथ देना, ठीक है। अकम्पनिंग कॉन्कॉमिनेंट, ठीक है। कंडेम माने किसी को क्रिटिसाइज़ करना। कन्वीनियंस माने कन्वीनियंस स्टोर से याद किया था हमने, फैसिलिटी। कॉरिजिबल माने जो कि करेक्टेड है, करेक्टेड कर सकते हैं हम उसको। इन यहाँ मेरे को मैं पता नहीं इसमें कन्फ्यूज़ हो गई इन और एयर में, ठीक है। कॉटेज माने ये वही है जो फ्यूनरल्स का जो काफ़िला जाता है, ठीक है। कडल पता है, क्यूमुलेटिव पता है, डिसीज भी पता है, डिलीशियस पता है, डेल्यूज बाढ़ आ गई, डेसिकेशन सूखा कर देने वाला, डिहाइड्रेशन हो जाती है। कुछ चीज़ें होती है ना, पता नहीं हम जैसे हम पकौड़े वगैरह खा लेते हैं तो यार उससे तो बहुत प्यास लगती है शायद। हाँ, अरे इसको देख लेना, ठीक है। सॉरी, इसके लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको कैसे याद करें। डेसिकेशन तुम्हारे पास कोई इसके लिए ट्रिक हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। डेसिकेशन सूखा कर देना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ठीक है। और इक्यूमेनिकल माने जो सब पे प्रभाव पड़े, पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा, उसको बोलते हैं इक्यूमेनिकल। और उसके बाद एफरवेसेंट माने हमारे भी भैया आएंगे अच्छे दिन। हैप्पीनेस, फियर बोल रही हूँ मैं, फिजी के बाद वाइब्रेंट, उल्लासपूर्ण की बस, ठीक है। बुलबुले से भरा, उल्लासपूर्ण, एफरवेसेंट। और इमेंसिपेशन माने मुक्ति मिल जाना, मुक्ति मिल गई, पता नहीं हमें भी कम मुक्ति मिलेगी इसको वोकैबुलरी याद करने से। इमेंसिपेशन, मुक्ति मिल जाना। लिबरेशन, फ्रीडम, एनमिटी, दुश्मनी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एंटरप्रेन्योर, एन्यूमरेट, इक्विटेबल। भाई याद हो गए, सही में याद हो गए, ठीक है।